हेलो स्टूडेंट, जो है केस स्टडी सेट 5541 का अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में थोड़ा सा जोर आता है ये समझने के लिए कि ये सीरीज है कि पैरेलल, बाकी सारे सिंपल हैं। तो बच्चों, ये जो कनेक्शन दिखाया गया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने बनाया है। इसमें जो प्लेट P1 और P3 है सेम पोटेंशियल पर है और P2 मतलब है ए से कनेक्टेड है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल में है बच्चों। तो पैरेलल में कैपेसिटर जब होते हैं तो पहले पार्ट के अंदर पूछा इन्होंने द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम A एंड B विल बी। तो ये नेगेटिव टर्मिनल को मुझे B लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्लैरिफाई करके दिया है कि ये जो स्पेस है यहाँ माइका शीट से फिल हुआ है, के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसलिए जो हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है के टाइम हो जाती है जो मीडियम फिल होता है, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ए इस केस में प्रॉपर क्योंकि स्क्वायर शीट दे रखी तो एरिया जो होगा वो एल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात भी नहीं थी हमारे लिए। अब क्योंकि ये पैरेलल में है तो सीधा दोनों कैपेसिटेंस ऐड हो जाएंगी, तो 2 एप्सिलॉन नॉट के एल स्क्वायर बाय डी पहले ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। चार्ज ऑन प्लेट P1, तो प्लेट P1 पर जो चार्ज होगा जो उसका पोटेंशियल V से कनेक्टेड है और उसकी जो कैपेसिटेंस है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो के कैपेसिटेंस एक अकेले कैपेसिटेंस की दे रखी है के एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर डी और V उनका पोटेंशियल हो गया तो V से मल्टीप्लाई कर दिया आपने एप्सिलॉन नॉट V के एल स्क्वायर बाय डी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन पूछ रखा है P1 एंड P2, तो E इज इक्वल टू सिंपली क्योंकि D उनके बीच का गैप है और V उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल है तो E इज इक्वल टू V बाय डी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के क्रॉस सेम है, पैरेलल में है ना। सेपरेशन बिटवीन द सेम प्लेट क्या होगी, डी डैश पूछ रखा है कि एक इन दोनों कैपेसिटेंस को मिला के जो कैपेसिटेंस बन रही है हमें एक नया कैपेसिटर एयर वाला कैपेसिटर बनाना है। तो यहाँ पे जब हम उस एयर वाले कैपेसिटर की बात करेंगे तो के की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ध्यान से देखें, दोनों कैपेसिटेंस को इक्वल रखा है। ये मीडियम वाला जो हमारा कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट की थी, एक नया कैपेसिटर बनाना है जिसका सेपरेशन पता लगाना है और उसमें एयर है तो यानी के नहीं आएगा यहाँ पे। दोनों को इक्वल रख के डी डैश की वैल्यू आ गई डी बाय में 2k, तो ऑप्शन सी करेक्ट फिट बैठ रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड जो है उसको रिमूव करके दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो सिस्टम के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो बच्चों जब कैपेसिटर की प्लेट को कंबाइन कर दिया जाता है तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज करके नलीफाई हो जाता है, नेट चार्ज जीरो हो जाता है। नेट चार्ज पूछा हुआ तो इसलिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, नेट चार्ज जीरो। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।